हरे कृष्णा। आप सबका स्वागत है हरे कृष्णा टैरो चैनल पे। चलिए देखते हैं आज का श्री श्री राधा श्याम सुंदर जी संदेश आप सबके लिए। देखते हैं आपके लिए क्या संदेश आता है। आज हम यूज़ करेंगे फेरी टैरो डेक और साथ में 78 कार्ड्स का डेक हमारा, जो हमेशा यूज़ हम करते हैं, जिनसे हम गाइडेंस लेते हैं। आपके लिए क्या आज का क्या संदेश है। आई होप आप सब जो भी संदेश आप सुनते हो उससे आपके जीवन में कुछ परिवर्तन आप लेकर आ रहे होंगे, क्योंकि अगर संदेश सुनते हो और सुनकर हियरिंग इज़ फॉलोइंग। भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जी, जो भक्ति वेदांत स्वयं प्रभुपाद जी के गुरु महाराज हैं, वो कहते हैं कि हियरिंग इज़ फॉलोइंग। जो आप सुनते हो, जो आप श्रवण करते हो, उसे ही आप फॉलो करते हो। उसे ही फॉलो करना हमारा एक कर्तव्य है। जो सुनेंगे उसे फॉलो करना है ना। तो अगर आप संदेश को सुन रहे हो तो उसे आप फॉलो भी करो। इससे आपके जीवन में क्या होगा, एक अच्छा बढ़िया परिवर्तन आएगा। चलिए एक साथ लेते हैं प्रभु का नाम, फिर उसके बाद आपका श्री श्री राधा श्याम सुंदर जी संदेश शुरू करते हैं। जय जय श्री राधे गोविंद श्याम, हरि बोल श्री राधे। जगतगुरु शिला प्रभुपाद जी की जय, गौर भक्तवृंद की जय, गौर निताई की जय, हरि बोल श्री राधे श्याम। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री श्री राधे गोविंद श्याम, हरि बोल श्री राधे। श्री वृंदे में की जय, श्री वृंदावन धाम की जय, 84 कोस ब्रजमंडल धाम की जय, श्री वृंदावन धाम के सभी वृक्षों की, ब्रजरज की, ब्रजवासियों की, गोपेश्वर महादेव जी की, वैष्णव सत्संगों की, श्याम सुंदर यमुने भरानी की, गोवर्धन गिरिराज महाराज की जय, कुंज बिहारी बांकी बिहारी लाल की जय, श्री राधा रमन लाल जू की जय, श्री राधा वल्लभ लाल जू की जय, उछरी के लोठा की हुप हुप प्यारे। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम, हरि बोल। चलिए देखते हैं आप सबके लिए संदेश, क्या संदेश आता है आज प्रभु मैया की ओर से। प्रे करते रहिए, भगवान से प्रे करते रहिए, श्री श्री राधा श्याम सुंदर जी से, कि वो आप तक संदेश पहुँचाएं, जिससे कि आपका मार्गदर्शन हो सके। ठीक है, यहाँ पे भी हमारे पास है एसो सोर्स और यहाँ पे भी है एसो बॉन्ड्स। यहाँ पे 4 ऑफ बॉन्ड्स, यहाँ पे 2 ऑफ बॉन्ड्स, 5 ऑफ बॉन्ड्स एंड द फूल। ज़्यादातर यहाँ पर बॉन्ड्स की एनर्जी आ रही है। अगर आप लोगों की एनर्जी देखी जाए तो आपके लिए संदेश इस प्रकार से है कि हम अपनी वाणी को कैसे सुधारें। कि भगवान ने हमें जिह्वा दी है, हमें वाणी दी है, तो हम जितनी कोशिश कर सकते हैं भगवान का उससे नाम लेने की, भगवान के नाम, गुण, लीलाओं, रूप का प्रचार, ज्ञान का प्रचार करने की, स्वयं श्रीमद् भगवत गीता और श्रीमद् भागवतम से, उस वाणी से कुछ प्रिय और सत्य वचन बोलने की अगर हम ये प्रयास करते, जैसे हमने कल पढ़ा, तभी उस वाणी का सही एक उपयोग हम कर पाएंगे। लेकिन वहीं अगर हमने व्यर्थ की बातें बोली, जैसे कि हम सब बोल देते हैं, कभी कभी गुस्से में, कभी कभी उत्तेजना में, कभी कभी किसी भी नेगेटिव उसमें इन्फ्लुएंस में होकर, तो एक तरीके से वो भी हम भगवान की दी हुई वस्तु का अपमान करते हैं, स्वयं भगवान का। पर ऐसा मुझे यहाँ पर भगवान महसूस करा रहे हैं कि ये एक अपमान ही है, ये एक अपराध ही है।
तो अपने जीवन में अगर आपने अपनी वाणी को सुधारना है, पहले हमें अपने, कहते हैं ना कि मस्तिष्क को सुधारना पड़ेगा, क्योंकि ये वाणी जो भी बोलती है ये डायरेक्ट कहाँ से आता है? ब्रेन से आता है और हृदय से आता है। मन और हृदय दिव्य ज्ञान से प्रकाशित होता है, दिव्य ज्ञान से हमारा हृदय प्रकाशित होता है, और दिव्य ज्ञान स्वयं श्रीमद् भगवद गीता, श्रीमद् भागवतम है। जिस दिव्य ज्ञान से हमारा हृदय प्रकाशित होता है, हमारी मन, इंद्रियां, बुद्धि शुद्ध होती है। तो जब मन और बुद्धि शुद्ध होगा, जब दिव्य ज्ञान से हृदय प्रकाशित होगा, हृदय शुद्ध होगा, तो हमारी इंद्रियां भी अपने आप शुद्ध होंगी, और इन्हीं इंद्रियों में एक वाणी भी है, हमारी वाणी भी शुद्ध होगी। तो अपनी वाणी को शुद्ध करिए, भगवान के लिए मीठे मीठे भजन गाइए, भगवान के शुभ नाम का जाप करिए। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जितना आप इसका जाप करोगे, हम ये किसको प्रसन्न करने के लिए कर रहे हैं? स्वयं श्रीमती राधा रानी को, श्रीमती राधिका को। क्यों? क्योंकि राधा रानी को बहुत ही प्रिय है कृष्ण नाम, इसलिए राधा रानी को प्रसन्न करने के लिए स्वयं सभी भक्तजन इस महामंत्र का जाप करते हैं वाणी से। और वाणी से क्यों करते हैं? जिससे कि जब हम बोलें तो हमारी इंद्रियां, मीन्स हमारा कान और हमारा मन दोनों केंद्रित हों भगवान के नाम पर, भगवान के नाम पर फोकस बनाएं। लेकिन अगर हम बोलेंगे नहीं, बंद करके बैठे रहेंगे अपना मुंह, और फिर मन मन में बोलते रहेंगे, तो उससे हमारी इंद्रियां शुद्ध नहीं होंगी, उससे हमारा मन शुद्ध नहीं होगा, बल्कि मन में चलते विचार हमें हमारा जाप खराब कर सकते हैं। इसलिए जब भी हरे कृष्ण महामंत्र का जाप करें, बोल कर करें, ठीक है। इस प्रकार से जब आप अपनी वाणी को शुद्ध करोगे तो उससे क्या बेनिफिट होगा? देखिए, उससे एक तो आपकी ज़िंदगी में कॉन्फिडेंस आएगा कि हम जो बोल रहे हैं उससे कहीं ना कहीं अपना तो भला है ही, दूसरे का भी है, ठीक है। हम जो बोल रहे हैं वो गलत नहीं है, वो स्वयं भगवान जो हमें सिखाते हैं, गुरु आचार्य हमें जो सिखाते हैं वो हम बोल रहे हैं, जिससे कि लोगों की ज़िंदगी सुधरे। और इसके अलावा अगर हम प्रिय वचन, सत्य वचन भी बोल रहे हैं, तो एटलीस्ट मैं किसी को दुख नहीं पहुंचा रहा अपने वचनों से, अपनी वाणी से, मैं किसी के दुख का कारण नहीं बन रही। तो इससे हमारी ज़िंदगी में कॉन्फिडेंस आता है अगर हमारी अच्छी वाणी हो तो। दूसरा बेनिफिट क्या है? हमारे संबंध अच्छे बनते हैं, हमारे संबंधों में मधुरता आती है। तीसरा, जितनी बार हम अपनी वाणी से श्री श्री राधा श्याम सुंदर जी का नाम लेंगे, हमारा विश्वास उतना बढ़ेगा और हमारा डर कम होगा। हमारा विश्वास हमें हमारी भक्ति में और आगे बढ़ाएगा और हमारा डर कम होगा एक अच्छी वाणी से, अच्छे वचन से, अच्छे विचारों से। क्योंकि अच्छे विचार तो अच्छी वाणी, बुरे विचार तो बुरी वाणी। अच्छी वाणी से और क्या चौथा फ़ायदा होगा कि हम जो भी बोलेंगे, हम जो भी सत्य वचन, प्रिय वचन, प्रभु के वचन बोलेंगे, गुरु आचार्यों की वाणी को आगे बढ़ाएंगे, प्रचार करेंगे, उससे हमें इस संसारिक व्यर्थ की बातों से हमारा बचाव होगा, हमारा मन भटकाव कम होगा। सोचिए ना, अगर हम बुरा सोच रहे हैं तो बुरा बोल रहे हैं, बुरा बोल रहे हैं मीन्स हम संसारिक चीज़ों में और फंस रहे हैं, हम संसारिक माया में और फंस रहे हैं। हम कहते हैं ना कि तुम बुरा बोलना छोड़ दो, तुम्हारा मन भी ठीक हो जाएगा। बोलने से प्रभाव पड़ता है मन पर, और एक मन से भी बोलने पर प्रभाव पड़ता है। इसीलिए हम अपने मन को और अपनी वाणी को, मीन्स अपनी इंद्रियों को भगवान, अपनी बुद्धि को भगवान के दिव्य ज्ञान में लगाना है, भगवान के नाम में लगाना है, जिससे हम शुद्ध हो सके और इस माया से बच सकें, हमारी प्रोटेक्शन हो सके।
पांचवा फ़ायदा क्या है कि हम जो भी बोल रहे हैं हमें किसके अंडर या किसके आश्रय में होकर बोल रहे हैं? गुरु के आश्रय में, संतों के आश्रय में, शास्त्रों के आश्रय में होकर। गुरु साधु शास्त्र ही माध्यम है कृष्ण प्राप्ति का, कृष्ण भक्ति की प्राप्ति का। श्री श्री राधा श्याम सुंदर जी के चरणों के शरणागत होने का सिर्फ यही साधन है, गुरु साधु और शास्त्र। तो जब हम इनके अधीन होकर, इनसे प्रभावित होकर जब हम अच्छे वचन बोलते हैं, जब अपनी वाणी का सही उपयोग करते हैं कि कृष्ण ने हमें ये वाणी क्यों दी, हम उसका सही उपयोग करते हैं, तो इससे क्या होता है? हमारे अंदर दीनता आती है। हम कभी ऐसे वचन नहीं बोलेंगे, कभी हम ऐसा वाणी का गलत उपयोग नहीं करेंगे जिससे कि हमारे अंदर अहंकार आए। अहंकार भरे वचन भी नहीं बोलेंगे, बल्कि हम एक ऐसे वचन बोलेंगे जिसमें क्षमा भाव रहे, जिसमें हम क्षमाशील रहें, जिसमें हम दूसरों को भी क्षमा करें और दूसरों से भी क्षमा मानसिक रूप से मांगें। जब भी वृंदावन जाओ, मानसिक रूप से और शारीरिक रूप से भी, जैसे भी आपसे हो सकता है, क्षमा मांगने का प्रयास करो। हर उस ब्रजवासी से, हर एक वैष्णव से, वहाँ के लताओं पताओं से, वहाँ के वृक्षों से, वहाँ के जो बंदर हैं, वहाँ के जो वृक्ष हैं, वहाँ के जो भी कीड़े मकोड़े हैं, वो भी संत का ही रूप है। ठीक है, वो कोई साधारण नहीं है। वृंदावन कोई साधारण धाम नहीं है, वृंदावन धाम है, श्री जी का धाम है वो। और वहाँ पर सब बहुत ही बहुत अलग है। आप उसे अपने इस छोटे से दिमाग से नहीं समझ सकते हो। तो हमें क्या करना है? हमें क्षमा मांगनी है। और एक अच्छी वाणी से क्या होता है? एस ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पर आया है। हमारे अंदर एक हिम्मत आती है, हमारे अंदर एक करेज आता है। और ये करेज किसका होता है? स्वयं भगवान की कृपा। हमें पता है कि भगवान हमारे साथ हैं। अगर हम उनके ज्ञान का प्रचार कर रहे हैं, अगर हम उनका नाम ले रहे हैं, तो कहीं ना कहीं उनका आशीर्वाद हम पर है। अगर हम अच्छे वचन बोल रहे हैं तो मुझे ये पता है कि प्रभु मुझे देख रहे हैं और मैं कुछ गलत नहीं कर रहा हूँ। लेकिन अगर हम बुरे वचन बोले तो हमारे मन में एक डर भी होता है कि प्रभु तो देख रहे हैं, ये गलत हो रहा है, लेकिन फिर भी हम क्यों नहीं रोक पा रहे? क्योंकि हम माया में फंसे हैं, क्योंकि हम संतों को नहीं सुन रहे हैं, क्योंकि हमें नहीं पता अपनी वाणी का उपयोग कैसे करना है। देखिए, इतने बेनिफिट होते हैं, और इससे कहीं बेनिफिट होते हैं अच्छी वाणी से, अच्छे वचन से, अच्छे विचार से, कृष्ण वचन से, कृष्ण वाणी से, भक्तों की वाणी से, उनकी वाणी का प्रचार करने से, प्रचार के साथ साथ खुद पर उपयोग करने से हमारा मन, इंद्रियां, बुद्धि शुद्ध होती है। तो आज हमने वाणी कैसे शुद्ध करें, वाणी का सही उपयोग कैसे करें, हमने ये थोड़ा सा जानने का प्रयास करा, जिससे शायद थोड़ा सा जीवन हमारा सुधर सके। आपके लिए क्या ब्लेसिंग आती है आज की रीडिंग में? मैं देखती हूँ ये क्या ब्लेसिंग आती है आज की रीडिंग में आप सबके लिए। 3 ऑफ समर, आप लोगों की ज़िंदगी में कोई अच्छी खुशखबरी आ सकती है। आप लोगों की ज़िंदगी में एक ऐसा पल आ सकता है जिसमें आप खुश होंगे आने वाले वक्त में। तो खुशियाँ आ रही हैं, लेकिन जो भी फल मिले उसे सबसे पहले भगवान श्री श्री राधा श्याम सुंदर जी को अर्पित करना है, और खुद एक दास की भांति प्रसाद रूपी पाना है। क्योंकि हमारे जीवन में कोई भी ऐसी उपलब्धि हो, या कोई भी ऐसी अचीवमेंट हो, या कोई भी खुशी हो, कुछ भी हो, हमें भगवान को उसे अर्पित करना है। हम जो भी फल कमाएं अपने कर्मों से, हमें उसे पहले भगवान को अर्पित करना चाहिए। एंड यूनिटी, देखिए आपके जीवन में स्पिरिचुअली माइंडेड कम्युनिटी मीन्स आपको एक आध्यात्मिक संघ में रहने की ज़रूरत है। ठीक है, यहाँ पर आध्यात्मिक संघ की बात हुई, मीन्स सत्संग। जितना आप संतों के संग में रहोगे, स्पिरिचुअल माइंडेड कम्युनिटीज़ में रहोगे, आपके जीवन में आप अच्छा कर भी पाओगे और अपने जीवन का सही लक्ष्य भी समझ पाओगे। तो हम सबका एक लक्ष्य यही है कि हम भगवान
हमें भगवान की नित्य सेवा करनी है, चाहे हम इस धाम में रहें, चाहे हम भगवान के श्री धाम में जाएं, जन्म मृत्यु के बंधन को तोड़ के, लेकिन हमें भगवान की नित्य सेवा करनी है। फिर भी हमें प्रयास करना है भगवान के नित्य धाम को जाने का। इस डेथ और बर्थ, इस बर्थ एंड डेथ की साइकिल को ब्रेक करके हमें श्री श्री गोलोक वृंदावन धाम जाने का प्रयास करना है। और हमें ये प्रयास करना है कि प्रभु जहाँ भी हो कृष्ण, जहाँ भी हो श्री श्री राधा श्याम सुंदर जी, वहीं मुझे उन्हीं की भक्ति मिले, मुझे उन्हीं की सेवा मिले, चाहे इस जगत में, चाहे उस जगत में, चाहे भौतिक में, चाहे भौतिक जगत में, चाहे आध्यात्मिक जगत में। एक भक्त तो ये भी चाहता है कि अगर नरक में भी है ना, तो नरक में भी भगवान की सेवा मिले मुझे। भक्त तो नरक जाने को भी तैयार होता है, उसे केवल अपने भगवान की सेवा करने का अवसर चाहिए और कुछ नहीं। एंड स्ट्रेंथ, भक्ति से ही शक्ति आती है। कृष्ण भक्ति से जो शक्ति आती है, हरि नाम यज्ञ, हरि नाम संकीर्तन एक यज्ञ है, एक यज्ञ है। इस यज्ञ से प्रकृति, ये कुदरत, 33 करोड़ देवी देवता और स्वयं भगवान श्री कृष्ण, जहाँ से ये सब आ रहा है, स्वयं श्रीमती राधा रानी, ये सब प्रसन्न होता है हरिनाम यज्ञ से जो भी करता है। भगवान उसकी सारी आवश्यकताओं को पूरा करते हैं और उसे भक्ति करने का आशीर्वाद देते हैं, जिससे कि उसका ये जीवन भी प्रकाशित होता है, उसका अगला जीवन भी अच्छा होता है। और अगर उसने अपने जीवन में ये सफलता पा ली, उसकी भक्ति सफल हो गई, तो वो भगवान की नित्य धाम को जाता है, जहाँ पर ये जन्म मरण कुछ नहीं है, जहाँ पर नित्य सेवा है भगवान की, जहाँ पर कोई माया नहीं। स्वयं श्री श्री राधा श्याम सुंदर जी विराजते हैं और उनके चरणों में सारे भक्त उनकी सेवा करते हैं। तो ये होती है एक भक्ति की शक्ति, जिससे आपका ये जीवन भी सुधरेगा और आपके आने वाला जीवन भी सुधरेगा। आज का श्री श्री राधा श्याम सुंदर जी संदेश कुछ इस प्रकार से था। आई होप आप सबको बहुत अच्छा समझ आया होगा, और समझना ही नहीं, इसे फॉलो भी करना है। इसे सुनना ही नहीं, इसे समझकर फॉलो करना है, तो ही आपके जीवन में ये परिवर्तन आएगा। तो अपने वाणी में परिवर्तन लेकर आइए। शुरुआत भगवान के शुभ नाम को जपने से करिए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये महामंत्र का जाप करके आप श्रीमती राधा रानी को प्रसन्न करिए और देखिए आपके जीवन में लाडली जू कितनी कृपा करती हैं, और श्री वृंदावन धाम की भी कृपा होती है। चलिए एक साथ बोलते हैं, जय जय श्री राधे गोविंद श्याम, हरि बोल श्री राधे।